पहली वीडियो में नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिए, इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग जा रहे हैं फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने। फ्रैक्शन होता है कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p और q होल नंबर हो और q इज इक्वल्स टू नॉट जीरो, मतलब q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी नंबर फॉलो करता है तो आपका क्या होगा, फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग 2/3, 2/3। देखते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है। p बाई क्यू के फॉर्म में है। p और q होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है। होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से 0 1 2 3 4 5 वीडियो में बता चुका हूँ मैं पहले आपको। होल नंबर है कि नहीं, 2 होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। ये भी कंडीशन फॉलो कर गया। अब हमें देखना है q इज इक्वल्स टू नॉट जीरो। q क्या जीरो है, नहीं, q क्या है, 3 है। तो ये क्या हो गया, इसी को कहेंगे हम लोग फ्रैक्शन। 2/3 इज अ फ्रैक्शन। 4/5 ले लेते हैं। ये भी क्या है, p बाई क्यू के रूप में है। 4 और 5 क्या है, होल नंबर है और 5 जीरो के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are whole number and q is equals to not जीरो। कोई भी नंबर अगर p बाई q के रूप में है और p और q आपका होल नंबर है और q इज इक्वल्स टू नॉट जीरो हो तो वो नंबर क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 4/8 3/5 9/7। देखते हैं 1 जो है, आप ये चीज़ जान लो, इंटीजर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी नंबर के बगल में प्लस क्या होता है, छुपा होता है। कोई भी नंबर के बगल में क्या होता है, प्लस छुपा होता है। तो हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 हिडन रहता है। अब देखते हैं p बाई क्यू के रूप में है p और q होल नंबर भी है, 1 1 2 1 होल नंबर है और q इज इक्वल टू नॉट। कहीं नीचे के अंक को आपको दिख रहा है, जीरो नहीं, तो ये सारे क्या हैं, फ्रैक्शन हैं, सारे फ्रैक्शन हैं। अब देखते हैं फ्रैक्शन 1/2 आपने लिखा, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले कहते हैं डेनोमिनेटर। फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर n/t। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन में एग्जाम्पल जल्दी कुछ इस तरह के फ्रैक्शन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब भी आपको फ्रैक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सबके नीचे क्या है, 1 सबके नीचे है। आने वाले नंबर्स के नीचे भी क्या होंगे, 1 होंगे। इससे पहला नोट निकल कर आता है ऑल। ये सब क्या है, सब नेचुरल नंबर है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर फ्रैक्शन। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। दूसरा नोट्स क्या निकल के आता है, अगर हम इसमें जीरो इंक्लूड कर दें तो 0/1, 0/1 नीचे 1 है। क्यों नहीं, क्यों को जीरो नहीं होना है, p जीरो हो सकता है, p जीरो हो सकता है, क्यों को जीरो नहीं होना है। तो क्यों जीरो है यहाँ पे, नहीं, ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। ऑल
होल नंबर आर फ्रैक्शन। बट यहाँ देखना हमें ये है कि ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रैक्शन हो सकते हैं, बट सारे फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। सारे फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। एक फ्रैक्शन लेते हैं हम लोग 2/3, ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। और सारे फ्रैक्शन होल नंबर भी नहीं हो सकते हैं। 2 नोट निकल कर आता है यहाँ से, दोनों नोट हम लोग ने देख लिया। अब फ्रैक्शन में ही देखते हैं कुछ कैसे कैसे एग्जाम्पल पाए जाते हैं इसमें। 1/2, 3/4, 9/10, 3/5, 8/6, 9/7, 3/2, 1/2, 5/6, इतने एग्जाम्पल्स हमने ले लिए। अब इसमें हम लोग को कुछ दिख रहा है कि किसी का न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमरेटर भी छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमरेटर भी छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका भी छोटा है, इसका क्या है बड़ा है। 8 बड़ा है 6 के, मतलब न्यूमरेटर इसका क्या है बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसमें क्या, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, और इसमें फिर छोटा है, इसमें फिर छोटा है। तो जितने न्यूमरेटर छोटे होते हैं अपने डिनोमिनेटर से, उनको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। A fraction in which numerator is less than its denominator। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 1/2, 3/4, 9/10, 3/5, 1/2, 5/6, ये सब क्या है? सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर क्या हो, छोटे हो खुद के डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप लोग एक चीज़ देखो, जब ये छोटा है इससे, तो इन लोग का नाम दे दिया गया। अब जो बड़े हैं 8/6, 8 बड़ा है 6 से, तो इनको भी कुछ नाम देना पड़ेगा ना। तो इनको क्या नाम लोग दिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में 8/6, 9/7, 3/2। अब आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का पहले शकल देखते हैं, किस शकल का दिखता है। इस तरह का आपने अपने बुक्स में देखा होगा। इसी को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको इस तरह पढ़ते हैं। अगर 4/5 लिखा है तो इसको क्या पढ़ रहे हो? 4/5। क्या पढ़ रहे हो आप? 4/5। हिंदी वाले पढ़ते हैं 4/5। अब इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 2 होल 3/2। 2 होल 3/2। हिंदी वाले पढ़ते हैं 2 सही 3/2। इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन के प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे? इस चीज़ का इसमें क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो ऊपर का जो रहता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, फिर नीचे डिनोमिनेटर जो है सेम लिख देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 7, 7/2। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करने के तरीके। अगर 5 सही 1/2, तो 2 5 ज़ा 10 प्लस 1/2।
11/2। अगर 9 होल 1/2 है तो 9 2 ज़ा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19/2। ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आता है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। हम लोग ने एग्जांपल्स देखे थे 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, इस तरह का। सबके नीचे का देख रहे हैं हम लोग सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? डिनोमिनेटर्स आर सेम, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लाइक फ्रैक्शन। जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 2/3, 5/6, 9/7, 8/4, 3/1, 9/2। सबके डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। इसके 3, इसके 4, इसके 6, इसके 4, इसके 1, इसके 2। इसका एग्जांपल लेंगे तो हम लोग 2/2, 3/2, 4/2, 9/2, 8/2, 9/2 तो ले चुके हैं हम लोग, 5/2 etc। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। पहला आता है ऐड। सिंपल लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे? अगर 1/2 दिया है प्लस 1/2 दिया है, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है। जब नीचे का सेम रहता है तो ऊपर का डायरेक्ट क्या करेंगे? आप ऐड कर दीजिए। 1 1 2/2। अगर 4/8 है प्लस 9/8 है, नीचे का सेम है, डिनोमिनेटर डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। 9 4 13/8। सेम काम सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। सेम काम सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। अगर 8/9 लिखा है -5/9, नीचे का सेम है, ऊपर का डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 8 से 5 गया 3, 3/9। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो आप इसको। 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, 1/3 आएगा इसका आंसर। अगर दे दे 10/8 -5/8, सिंपल 10 से 5 क्या कीजिए? सब्ट्रैक्ट। 10 से 5 गया 5/8, आंसर आ गया। अगर मामला गड़बड़ तब होता है जब क्या हो? डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएं। जैसे 3/2 प्लस 1/5, अब तो डिनोमिनेटर अलग अलग हो गए। अब क्या करें? तो हम लोग इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक बाई एलसीएम, एक क्रॉस मल्टीपल से भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका मल्टीपल करो, इसका मल्टीपल करो। एलसीएम से देखते हैं। पहला एलसीएम से ये देखेंगे कि नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2, 5 नहीं कटेगा। अब फिर सीधा 5 से कट करेंगे। 5 1 जा 5। एलसीएम क्या आया? 2 × 5 10, तो 5 2 जा 10 आ गया। अब क्या करते हैं? इस नंबर से इसको क्या करते हैं? डिवाइड। 2 से 10 कितने बार जाएगा? 5 टाइम्स। क्या आया? 5 आया। अब इस 5 का इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 का क्या करेंगे? ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस अब इससे इसको करेंगे डिवाइड, तो 5 से 10 कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में। 2 आया डिवाइड करने पे कितना आया? 2। अब इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे? ऊपर वाले से 1। अब 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 अपॉन 10,
15 to 17/10 आंसर। अब देखते हैं (21/40 प्लस 8/5) 5 नहीं लेते हैं, 20 ले लेते हैं ताकि एलसीएम निकालने में भी मज़ा आए। 40 और 20 का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 20 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स, ये 5 आ जाएगा, कटेगा ही नहीं। फिर 5 × 5, 5 × 5, तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। एलसीएम क्या आया? 40 आया। सेम प्रोसीजर, इससे इसको क्या करेंगे? डिवाइड। 40 से 40 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। अब 1 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 21 में। 20 से जब 40 को डिवाइड करने जाएंगे 2 टाइम्स में कटेगा, और /8 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 21 × 21, 8 2 16, 4, 6 1 7, 2 1 3/4। ये हो गया एलसीएम से सॉल्व करने का तरीका। अब देखते हैं अगर डायरेक्ट सॉल्व करना रहे, जैसे कि दे दे 3/5 प्लस 9/8। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, एलसीएम में लेना। 8 5 40, नीचे का प्रोडक्ट कर दे। 8 5 40। अब 8 का 3 में क्रॉस मल्टीपल, 8 3 24 प्लस 5 9 45, 5 4 9, 4 2 6/8। 8/9 प्लस 3/5 क्या करना है? नीचे का प्रोडक्ट करना है। नीचे का प्रोडक्ट कर लीजिए। 9 5 45, सिंपल इसका इसमें मल्टीप्लाई। 8 5 40, 9 3 27। बीच में क्या है? प्लस है ना, फिर 7, फिर 4 2 6/45। अब हमने आपको एडिशन बता दिया इस तरह का। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, सेम काम रहेगा। बीच में क्या हो जाएगा? बीच में बस माइनस हो जाएगा। फिर सेम काम। 9 5 45, 5 8 40, 9 3 27। बस अब 40 से 27 को क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। 10 से 7 गया 3, 3 से 2 गया 1, 13/40। हम लोग कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन था ना, लाइक फ्रैक्शन। अगर हमने आपको बताया ना कि 1/2, अगर 1/2 है तो डायरेक्ट ऊपर का ऐड कर दीजिए 2/2, डायरेक्ट यही काम कर रहे हैं यहाँ का। इसको अनलाइक को हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइक में कन्वर्ट कर रहे हैं। और लाइक में कन्वर्ट क्यों, कैसे कर रहे हैं? इन दोनों का मल्टीपल करके अनलाइक से लाइक में कर रहे हैं, फिर सेम प्रोसीजर जितना है उतना अपना दे रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ गए? इसमें लास्ट में क्वेश्चन लगेंगे सारे। अब मल्टीपल देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसे दे दे 2/3 × 4/5, कुछ नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8, 5 3 15, 1/2 × 4/3, 4 1 4, 3 2 6। अब एक चीज़ बता दूं आपको, ये भी आंसर सही है आपका, बट हमको फ्रैक्शन को क्या लाना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर ऊपर लिखा रहे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए तो आपको कट करना पड़ेगा। हमको कट करने के लिए एक तरीके देखने हैं। जो तरीका है देखिए, 4/6 है, इसको 3 तरह से कट कर सकते हो आप। 6 से कटे तो काट दीजिए, 4 से कटे तो काट दीजिए। 2 तरीका हो गया। मतलब जो 2 नंबर दिख रहे हैं उन दोनों से जो कट रहा है उसको काट दीजिए। अगर नहीं कट रहे हैं तो कोई एक नंबर ऐसा पकड़िए कि दोनों को कट कर दे। जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, तो 2 दिख रहा है हमें, 2
जो 2 4 को कट कर देगा और 6 को भी कर देगा, 2/3। आंसर क्या आएगा? 2 2 4, 2 3 6, 2/3 आंसर आएगा। कटने पे देखते हैं जल्दी जल्दी। अगर 8/4 है, 9/3 है, 4/2 है, 10/5 है। अब देखिए 4 से 4 कट रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो या तो कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, पहले मल्टीप्लाई ही कर लो, कुछ आएगा अपॉन फिर कुछ आएगा। लेकिन हम तो कहेंगे आगे चल के फिर कट करोगे, आप कट करोगे, इससे पहले जब कट रहा है तो काट दीजिए। काटने का तरीका यही है, ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या तो इधर से तिरछा या तो तिरछे से इधर। क्रॉस में काट सकते हो आप, या तो ऊपर नीचे कट कर सकते हो। सामने सामने अगर 4 से 2 कट रहा है, नहीं, सामने सामने नहीं कट करना है। 4 से 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो नीचे सब 1, तो 1 का मल्टीपल क्या होगा? 1 का मल्टीपल 1 टाइम्स में 1 ही होगा। अब ऊपर 8 3 जा 24, सब 1 1 है, 24। इस तरह आसानी हो गया, आपको कैलकुलेशन आसान हो गया। सेम क्वेश्चन देते हैं। 9/5, 25/3। अब ये देखो 9 से 5 कट नहीं रहा, 5 से 9 भी कट नहीं रहा, 3 से 25 भी नहीं कट रहा, 25 से 3 तो कटेगा ही नहीं। तो 5 से 9 नहीं कट रहा, हमने क्या बताया? ऊपर नीचे नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप तिरछा तिरछा काट सकते हो। तो 5 से 25 5 टाइम्स में कट गया, 3 से 9 भी 3 टाइम्स में कट गया, 5 3 जा 15/1। ये था मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब डिवीज़न इसका और फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। डिवीज़न क्या है, इसका डिवीज़न कैसे करें। फ्रैक्शन अभी क्या हमने पढ़ा है आपको फ्रैक्शन के बारे में? P/Q के फॉर्म में होता है। कुछ नहीं, नीचे वाले से ऊपर को डिवाइड करते हैं, बस इतना जानिए। Q को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं P से। तो यही काम है। अगर दे रहा है 8/4 तो क्या करना है? 4 से 8 को डिवाइड करना है। 4 को 8 से क्या करना है? 4 2 जा 8, कट गया। आंसर क्या आया? 2। यहाँ डायरेक्ट काट सकते थे आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब नीचे वाले से क्या करते हैं? ऊपर वाले को हमेशा डिवाइड करते हैं। अभी भी नहीं समझे? देखो 16/4, नीचे से क्या करोगे आप? ऊपर वाले को डिवाइड करोगे। 4 का टेबल ऐसा पढ़िए, 16 आया, 16 से कम आए, 4 4 जा 16, कितना आया आंसर? यही डिवीज़न है फ्रैक्शन का, और कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन भी सारे क्या हो गए इसके? समाप्त हो गए। अब बचा क्वेश्चंस, इस पे क्या बचा? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे करना है? हमारे बताने से आप प्रैक्टिस थोड़ी कर लोगे। बुक्स को ओपन करो, एक्सरसाइजेस ओपन करो और सारे क्वेश्चंस लगाने लगो। कुछ टॉपिक बचता है जैसे कि रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये 2 टॉपिक आप देखोगे क्वेश्चंस में सबसे पहले ही पूछे जाते हैं। रेसिप्रोकल क्या है? हम लोगों ने वो पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम काम ये है। रेसिप्रोकल क्या है? अगर a का हमें बताना है रेसिप्रोकल, तो कुछ नहीं, a का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/a। अगर 2 है तो 2 का क्या होगा? 1/2। इसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 होता है, बस पलटना है। क्या करना है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इसको पलट देना है। अगर 3 तो 1/3। अगर 1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ऊपर से नीचे 3/1। नीचे 1 छुपा होता है तो इसको 3 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल समझ लिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? देता है फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड 5 6। 2/3 का अगर कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3, तो पहला क्या आएगा? पहला तो वो खुद ही होगा इक्विवेलेंट, 1 का करेंगे। अब दूसरे के लिए बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, हमेशा सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। 3 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फिर 3 का करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हमने 3 निकाल दिया,
आप और निकाल सकते हो मैनी टाइम्स, जितना मन चाहे उतना आप इसमें मल्टीपल करो, उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आते रहेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स फ्रैक्शन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन बचा है, तो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।